हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। देखिए, इस वीडियो में मैं उन्हीं सारे सब्जेक्ट पे बात करने वाला हूँ जिन सब्जेक्ट्स पे पिछले 2-3 सालों से बात कर रहा हूँ। लेकिन क्योंकि नए नए लोगों के पास हमारी वीडियोस पहुँचती हैं और फिर उनके अंदर भी कुछ करने की उत्सुकता पैदा होती है। बहुत दिनों के बाद आ जा रहा हूँ, करीबन 1 महीने से ज़्यादा हो गया वीडियोज़ बनाए हुए। बहुत सारी उथल पुथल होती रहती है ज़िंदगी में, वो आप लोगों के भी होती होंगी। कभी आप काम से डिस्ट्रैक्ट होते हुए, कभी अपने आप से डिस्ट्रैक्ट होते होंगे आप लोग। लेकिन इन सभी डिस्ट्रैक्शन के बावजूद भी हम अपने काम पे वापस लौटते हैं। तो ऐसे ही आप लोग समझ लो कि मैं वापस अपने काम पे लौटा हूँ और आप लोगों से बात करने के लिए आज हाजिर हुआ हूँ। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं कि आज हमें करना क्या है। देखिए, बिजनेस जब आप लोग अकेले में बैठ के कोई सोचते हो ना कि जैसे भी आप लोगों के पास जॉब नहीं है, काम नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो खाली बैठे बैठे आप लोग क्या करें। बहुत सारे वीडियो सर्च करते हो आप लोग कि मैं ये कर लूँ, वो कर लूँ, चप्पल का बिजनेस स्टार्ट कर लूँ, मैं दोना पत्तल का बिजनेस स्टार्ट कर लूँ, मैं कपड़ों का बिजनेस स्टार्ट कर लूँ, मैं क्या कर लूँ। लेकिन इन सब के बावजूद आप लोग कुछ नहीं करते और बैठे रह जाते हैं। देखिए, आप ज़िंदगी में कुछ भी करिए, लेकिन पहले बहुत अच्छे से सोच लीजिए, विचार लीजिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है रिसर्च कर लीजिए। क्योंकि जब आप लोग शुरुआत में बहुत तरीके से छानबीन कर लेते हो, उसके बाद अगर आप लोग काम में आते हो तो बहुत कम चांसेस होते हैं जो कि आप लोगों का नुकसान हो। आप फेलियर और सक्सेस तो लाइफ का पार्ट है, उस पर मैं नहीं बात करूँगा। क्योंकि आप लोग कामयाब होते हो नहीं होते, बहुत सारे लोग मशीनें लेके जाते हैं, वापस बेच देते हैं। बहुत सारे लोग उल्टा सीधे चीज़ें भी बोलते हैं क्योंकि मशीनें आप लोगों से खुद चलती नहीं हैं। तो इन सारी चीज़ों को साइड में रखते हैं और आज आप लोगों को क्या करना है उस पर बात करते हैं। देखिए, आज मैं आप लोगों के एक ऐसे बिजनेस के बारे में बात करने वाला हूँ जो कि दुनिया का कोई भी इंसान हो, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, हर कोई उस चीज़ को यूज़ करता है। अब आप लोग सोच रहे होगे कि वो क्या चीज़ है। देखिए, आप लोग अपने आसपास के गली मोहल्ले के दुकानों पर जाओगे ना, परचून की दुकानों पर जाओगे, बहुत सारी लड़ियाँ टंगी हुई आपको मिलेंगी जिसके अंदर काली मिर्च की लड़ियाँ होती हैं, जीरे की होती हैं, सौंफ की होती हैं, इलायची की होती है। ऐसे बहुत सारे आइटम होते हैं। मैं इन्हीं बिजनेस के ऊपर क्यों हमेशा बात करता हूँ, क्योंकि इन बिजनेस के अंदर जो आपके फेलियर के चांसेस होते हैं वो बिल्कुल 99% नहीं होते हैं। 1% होता है, और वो भी वो लोग फेल होते हैं जिनके अंदर पेशेंस नहीं होता है, सब्र नहीं होता है, जिनके अंदर ठहराव नहीं होता है, जो रुक नहीं पाते। तो आप लोगों के लिए सिर्फ नौकरी है, क्योंकि 1 तारीख 10 तारीख के बीच में आप लोग को पैसे मिल जाते हैं और फिर पिछले 25 तारीख तक वो ख़त्म हो जाते हैं। फिर आप लोग 5-6 दिन बहुत बेसब्री से अपने सैलरी का इंतज़ार करते हो। तो आप लोग पहले पैसा इकट्ठा करिए, या फिर आप लोग अपने पास पहले इस तरीके से पूरा एक सेटअप बनाइए कि हम आगे जाके अगर कोई बिजनेस करते हैं, जैसे अभी हमारे खुद की कंपनी को ले लीजिए, हमने स्टार्ट किया था बहुत स्ट्रगल। और देखिए, ज़िंदगी है ही स्ट्रगल का नाम। हमेशा कहता हूँ, अगर ये जो सुई ऐसे चलती है तभी इंसान जिंदा रहता है। अगर बिल्कुल फ्लैट हो जाती है तो कहानी ख़त्म, आपकी भी और आपके बिजनेस की। उतार चढ़ाव ज़िंदगी का हिस्सा है। कभी बिजनेस बहुत ज़्यादा पैसा आपको देगा, कभी आपसे बहुत सारा पैसा लेगा। तो तैयार रहिए आप लोग कि भैया बिजनेस पैसा ले भी सकता है और दे भी सकता है। तो इस खड़े मसाले के बिजनेस के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों को एक अपना कोई भी लाइसेंस रजिस्टर्ड कराना है, जो कि आपके खुद के नाम से हो सकता है, आपके बच्चों के नाम से हो सकता है, या फिर कोई भी यूनिक नेम जो आपको अच्छा लगता है आप उसको रजिस्टर्ड कराइए। कैसे रजिस्टर्ड कराएंगे आप लोग को फूड लाइसेंस लेना होता है, जो कि आप ऑनलाइन आवेदन करके भी ले सकते हैं या फिर किसी सीए के थ्रू करा सकते हैं। ये फर्स्ट पार्ट है। इन पार्ट के ऊपर सेपरेट पूरा एकदम डिटेल में वीडियो बना चुका हूं मैं। आप लोग जाके हमारे नीचे जो भी वीडियो की पूरी प्लेलिस्ट है उसमें चेक कर सकते हो और देख सकते हो और खुद को आगे बढ़ा सकते हो। तो अभी जब भी आप जाओगे परचून की दुकान पे, हज़ारों तरह की लड़ियाँ आपको टंगी हुई मिलेंगी अलग अलग। उन लड़ियों में आपकी लड़ियाँ भी टंगी हो सकती हैं, क्योंकि ये काम बहुत मुश्किल नहीं है। अगर आप लोग करना चाहोगे बहुत ईजी है। सारा प्रोसेस अभी इस वीडियो में आपको इन शॉर्ट में बता दूंगा, ताकि आप लोग आगे अगर आप लोग को और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप लोग नीचे स्क्रॉल करके मेरे वीडियोस पे जाके और डिटेल में जानकारी ले सके। एक जो भी आपको इंग्रेडिएंट्स चाहिए, जो भी आपको मटेरियल चाहिए, उसके ऊपर पूरे डिटेल में वीडियोस अवेलेबल है हमारे प्लेलिस्ट के अंदर। 1000 से ज़्यादा वीडियोज़ है। तो आइए बात करते हैं। तो आपने लाइसेंस ले लिया, बहुत ईजिली आपको लाइसेंस मिल जाते हैं, आप ले लो। फूड लाइसेंस मिलने के बाद आपको क्या करना है, आपको अपना रैपर प्रिंट कराना है। रैपर प्रिंट कराने का इजी तरीका ये है कि आप आगे ट्रांसपेरेंट छोड़ दो, जो भी आपका विंडो होता है ना वो ट्रांसपेरेंट छोड़ दो। साथ के साथ मैं आपको दिखाता रहूँगा, आप देखते रहो और समझते रहो।
जब आप उसको ट्रांसपेरेंट छोड़ते हो तो आपका जो पैसा होता है वो बहुत ज़्यादा बच जाता है। अब आप सोचोगे कि मैं सिर्फ ट्रांसपेरेंट छोड़ता हूँ तो मेरे पैसे बच क्यों जाते हैं? वो इसलिए बच जाते हैं कि आपको सेपरेट रैपर प्रिंट नहीं कराना होता। जैसे आप लौंग का प्रिंट कराओगे, इलायची का प्रिंट कराओगे, काली मिर्च का प्रिंट कराओगे, सौंफ का प्रिंट कराओगे, धनिया का प्रिंट कराओगे, ऐसे बहुत सारे खड़े मसाले हैं। अगर आप सबके लिए अलग अलग प्रिंट कराओगे तो बहुत सारे सिलेंडर्स की नीड होगी आपको और आप फंस जाओगे, क्योंकि इतने सारे सिलेंडर्स बनवाने का मतलब कि कई लाख रुपए सिर्फ सिलेंडर्स में चले जाएंगे आपके। फिर आपको एक एक जो आपने रैपर प्रिंट कराया है, सिलेंडर बनवाया है, 200-200 किलो सेपरेट प्रिंट कराना पड़ेगा ईच। तो आप सोचो कितना ज़्यादा पैसे आपके बच रहे हैं सिर्फ एक ट्रांसपेरेंट विंडो छोड़ने से। क्योंकि जैसे आप विंडो छोड़ते हो तो वो चीज़ आपके लिए क्लियर हो जाती है, क्योंकि जब भी कोई खरीदने जाता है डिब्बे के अंदर क्या है, पैकेट के अंदर क्या है, वो डिब्बे के ऊपर पढ़ के, पैकेट के ऊपर पढ़ के जानता है कि भाई इसके अंदर ये है। तो जब विंडो छुटी हुई रहेगी तो हमें ऊपर से किसी मसाले का फोटोग्राफ प्रिंट नहीं कराना है, हमें सिर्फ उस मसाले को उस रैपर के अंदर फिल कर देना है। वो अपने आप ही जो आपका ओरिजिनल प्रोडक्ट होगा वो हाईलाइट होगा। काली मिर्च आप उसके अंदर डालोगे तो काली मिर्च नज़र आ जाएगा, लौंग डालोगे लौंग नज़र आ जाएगा, इलायची डालोगे इलायची नज़र आ जाएगी। तो इस तरीके से आप विंडो वाला रैपर प्रिंट करा सकते हो। 100 किलो 200 किलो जितना भी आपको प्रिंट कराना है हम आपको प्रिंट करा के देंगे। थर्ड इसका पार्ट आता है कि आपको चाहिए एक पैकेजिंग मशीन, जो कि 1.5 लाख 2 लाख 1 लाख में मार्केट में अवेलेबल थी। हमने सिर्फ 55,000 में आप लोग के लिए अवेलेबल कराई है, ताकि जो आप बैठ के ख्याली पुलाव पका रहे हो जो कि कभी पकता नहीं है, सिर्फ अपने आप ही खुशबू सूंघ के रह जाते हो आप लोग, वो ख्याली पुलाव से अच्छा आप लोग अपना ओरिजिनल का पुलाव बनाना शुरू करो। इस वजह से 55,000 की मशीन हमने ये रखी है। अब अगर आप ओवरऑल टोटल खर्च निकालते हो इस पूरे बिजनेस को शुरू करने के लिए, तो आप लोगों के पास 2 लाख रुपए कम से कम होने चाहिए। 2 लाख में आपका पैकिंग मशीन आ जाएगा, आपका रैपर आ जाएगा, आपके सारे लाइसेंस के काम हो जाएंगे, आपके ऊपरी खर्चे हो जाएंगे, आपके पास जो भी खड़े मसाले आपको चाहिए वो आ जाएंगे। इस पूरे प्रोसेस को करने के लिए आप लोगों को 2 से 3 महीने का समय आप निकालना पड़ेगा खुद के लिए, क्योंकि लाइसेंसिंग में टाइम लगता है आपका, उसके बाद मशीन लेने में, उसके बाद मसाले और मार्केटिंग करने का एकदम ईजी तरीका आपको बताता हूँ, जो कि हर कोई आके करता है, चाहे वो बहुत बड़ी कंपनी है चाहे छोटी कंपनी है। आप जाओ, जब भी आप जाओगे ना सुपर मार्केट में या फिर अलग अलग मार्केट में, आप देखोगे कि अगर आप इलायची ले रहे हो, MRP डाल देंगे उसका 50 ग्राम का 200 रुपये या 150 रुपये, उसमें एक 50 ग्राम का और इलायची या 100 ग्राम का फ्री दे देते हैं, ऐसे चिपका देते हैं, बाई 1 गेट 1। आप देख लेना जाके, मैंने खुद देखा हुआ इसलिए आप लोग को बता रहा हूँ। आप इसकी जगह क्या कर सकते हो, जो इलायची कस्टमर को लेने के बाद, दोनों लेने के बाद, एक पे एक फ्री लेने के बाद भी 50 रुपये का या 100 का पड़ रहा है, आपको उसको 40 का या 80 का देना है। मतलब जो दूसरे कस्टमर्स को मिल रहा है पहले से, उससे रेट कम करके देना और क्वालिटी अच्छा देना है। एकदम ईजी तरीका है। आप मार्केट जाके सर्वे करोगे ना, यही चल रहा है। दुकानदार बोलेगा भाई मुझे सस्ता दे दो और अच्छा दे दो, ताकि मैं कस्टमर को बहुत अच्छे से कन्वेंस कर सकूं और दोबारा रिपीट बुला सकूं। तो ये खड़े मसालों का काम आप शुरू कर सकते हैं, बहुत आसान है काम करना ये। आप लोग बैठे बैठे सोचो मत, 55,000 की मशीन ले लीजिए, आप रैपर प्रिंट करा लीजिए, खड़े मसाले उठा लीजिए, अपने आसपास के 100 दुकानों पर भी अगर आप लोगों ने माल देना शुरू कर दिया, अगले 6 महीने 1 साल में वो 100 से कब 1000 दुकानें हो जाएंगी। क्योंकि हम शुरू नहीं करते, हमारे पास एक बैरियर है, शर्म का बैरियर। जब हम इस बैरियर को लांघते हैं, जब हम इसको क्रॉस कर देते हैं, तो फिर हमें किसी का डर नहीं होता, किसी का शर्म नहीं होता। सोसाइटी का जो आपको शर्म है कि भाई समाज क्या कहेगा, आपको अपने माँ बाप का, अपने दोस्तों का, जिन लोगों को आपके कुछ होने या ना होने से फर्क नहीं पड़ता, आप लोगों को उनसे फर्क पड़ता है। आप उनको दिखाने की कोशिश करते हो, उनको समझाने की कोशिश करते हो, जिनको आपके तरक्की से या फिर आपके नाकामयाबी से कोई फर्क नहीं पड़ता। समाज एक ऐसा गधा है ना, जो अपने कंधे पे ऐसे लेके खड़ा रहता है कि कैसे उसको मौका मिले और वो गधे से आपको पीटना शुरू करे। तो आपको तो मौका देना ही नहीं है, बेशर्म हो जाओ। कोई कुछ कह रहा है, देखो आप लोग को के जो दुखती रग होता है, जब कोई आपके दुखती रग को पकड़ता है, तो वो क्यों पकड़ता है? क्योंकि आपके उस दुखती रग को पकड़ने पे आपको दुखता है। जब वो कोई सा भी आपका रग कोई भी पकड़ ले, जब आपको दुखेगा ही नहीं, तो फिर फर्क क्या पड़ेगा? आप शर्म को त्याग दो, कोई कुछ भी कहे ना, कहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस वीडियो में सिर्फ इतना, खड़े मसालों के काम के लिए बहुत इजी प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया। एक लाइसेंस लेना होता है आपको,
रैपर प्रिंट कराना होता है, एक मशीन लेनी होती है, पैक करना होता है और मार्केट में जाना होता है। उसके बीच में बहुत सारे स्ट्रगल होते हैं, वो करना होता है। तो मिलेंगे फिर ऐसे नेक्स्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।